जिस वर्ग में जाना चाहते हैं उस वर्ग के विशेष लक्षण को पहचानिए। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सूत्र बता दे रहा हूं, बहुत प्यारा सूत्र। आप उस सूत्र को अप्लाई करिए, आपको पता चल जाएगा किस वर्ग में क्या चाहिए होता है। आप चपरासी बनना चाहते हैं, आप ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करिए और वहां के लोगों का व्यवहार देखिए, बर्ताव देखिए, बातचीत देखिए और नोट करिए। आपको पता चल जाएगा कि ये मजदूर क्यों है। 70 डिब्बे की सीटिंग में 70 लोग जहां बैठ सकते हैं, उस सीटिंग में 800 लोग बैठे हैं। 3-4 हाथ दिखाई पड़ रहा है, उसी में से एक चेहरा निकल रहा है। बगल वाला गुटखा खा रहा है, बाहर थूक नहीं सकता, सामने वाले की जेब में थूक दिया। जैसे ही बैठे आपस में बातचीत करना शुरू कर दिए और 20 मिनट में सब रिश्तेदार हो गए। एक दूसरे के रिश्तेदारों को नहीं जानते हैं तो राजनीतिक नेताओं की बुराई शुरू कर दी। पर बुराई करनी है। जितने निम्नतम स्तर पर व्यक्ति होगा, भौंकना जो है वो गाली क्यों है? क्योंकि कुत्ता बिना मतलब भौंकता है। और दहाड़ना गौरव है। शेर जब भूखा होता है तभी दहाड़ता है, शेर हमेशा नहीं दहाड़ता। कभी आप चिड़ियाघर जाओ, शेर के सामने खड़े हो जाओ, देखेगा सिर्फ आपको कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं पिंजड़े में हूं। वो कुत्ता रात भर भौंकेगा। कभी कभी जब आपकी नींद टूटेगी तो आप बहुत गाली देंगे, इसलिए भौंकना गाली है। इसलिए बुराई करना निम्न वर्ग का विशेष लक्षण है। लक्षण है ये, दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी कहां परेशान है, कहां प्रभावित है, कहां दुखी है, उनको पता है। आपको लगता होगा कि यार मोदी जी को बुरा नहीं लग रहा है, यार योगी जी को बुरा नहीं लग रहा है। ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं, वहां लिख रहे हैं। राजा है ये, इनको पता है कि बुराई करना निम्न वर्ग के लोगों का लक्षण है। रिश्तेदारी बनाना निम्न वर्ग के लोगों का लक्षण है। शांति से न बैठ पाना निम्न वर्ग के लोगों का लक्षण है। इसको मैं कहता हूं जनरल क्लास। फिर थोड़ा सा और आगे आ जाओ स्लीपर में, वहां ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। फिर थोड़ा सा और आगे आ जाओ एसी थर्ड में, वहां और कम हो गई, खत्म नहीं हुई, और कम हो गई। फिर थोड़ा सा और आगे आ जाओ सेकंड एसी में, वहां हल्का फुल्का दिखाई पड़ेगा। फिर तुम आओ फर्स्ट एसी में, सेपरेट कूपा। कोई सामने पड़ गया गलती से देखेगा ही नहीं तुम्हारी तरफ। सुबह उसका बड़ा मन किया तो तुमको देखकर मुस्कुरा दिया, खत्म। किताब कौन सी पढ़ रहा है? रीडर्स डाइजेस्ट, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड। यही है क्लास। तो तुम एक बार एक काम करो, ट्रायल के तौर पे। मैंने कहा ना गांधी जी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, किस चीज को सीखने के लिए। अरे भैया 5000 की एक टिकट एसी फर्स्ट क्लास की ले लोगे लखनऊ से दिल्ली, कहीं की भी, तो कम से कम उस वर्ग की विशेषताएं तो जान जाओगे और डायरी में लिख लो और उसको आत्मसात करने की कोशिश करो। इसलिए जिस वर्ग में, इसलिए जब देखो तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे दोस्तों को देखते हैं, और अब उनके पास अनुभव है, तुमको वो राजा बनाना चाहते हैं, और तुम्हारे साथ उन्होंने देख लिया ऐसे लड़के को जिसकी लक्षण जनरल कंपार्टमेंट वाला है, तब उनको बहुत दुख होता है कि अबे भैया तुम जनरल कंपार्टमेंट वाले के साथ बैठ रहे हो, ये ले जाएगा तुमको नीचे। तुमको बहुत बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है,
और याद रखना, दुनिया में जितनी चीजें फायदेमंद है वो सब कड़वी हैं। जैसे नीम, जैसे करेला, जैसे पीपल, और माँ बाप नीम और पीपल ही हैं। माँ बाप मतलब नीम और पीपल। खाने में तो कड़वे हैं, लेकिन औषधीय गुण से भरपूर। आप किसी की इज्जत करें ना करें, आप किसी को माने ना माने, आप किसी को सम्मान दे ना दे, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं तो आप राक्षस हैं। आपका बहिष्कार होना चाहिए। कोई आदमी आपको 10 दिन नहीं खिलाएगा, 10 दिन, और 10 दिन खिलाएगा तो 50 दिन का काम भी लेगा। कभी ट्राई करके देख लेना। लक्षण पैदा करो, गुण पैदा करो, चरित्र का विकास करो, तब राजा बनने का सपना देखो। सपना यानी संघर्ष। जो आंख बंद करके सपना देखाता है उसमें मजा ही मजा है। आंख बंद कर लिए, लेटे हैं, सोच रहे आईएएस बन गए, मंत्री जी की बिटिया शादी हो गई, BMW 7 सीरीज मिल गई, पापा लैंड क्रूजर चला रहे हैं, स्विमिंग पूल है। यह बंद आंख का सपना है। मजा बहुत आता है, संघर्ष है ही नहीं, लेकिन उपलब्धि भी नहीं है। एक खुले आंख का सपना है, उसमें संघर्ष बहुत है, पीड़ा बहुत है, लेकिन मजा बहुत है और उपलब्धि भी बहुत है।